रिश्तों में शक जहर का काम करता है। कोई और इतनी चीज रिश्ते के लिए मोहली खतरनाक नहीं है जितना कि शक है। एक दफा अगर आपके पार्टनर के जहन में शक आ गया तो बहुत मुश्किल से वो शक दूर होगा, लेकिन बहरहाल दूर होना चाहिए। शक को खत्म करने के लिए चाहे आपके अंदर ही शक आ गया आपके पार्टनर के हवाले से, तो रिश्ते की वो क्वालिटी नहीं रहती। क्यों है शक, क्या वजह है? आमतौर पे अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है दोनों पार्टनर्स की। जैसे हमारी चेहरे मुख्तलिफ हैं, उसी तरह से हमारे पार्टनर के साथ हमारे कुछ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस भी हैं, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। आमतौर पे फिर कुछ जेंडर डिफरेंसेस भी हैं। यानी कि आसान जुबान में अगर बात करें तो ज़्यादातर मेल्स के दिमाग में शक इसलिए आता है जेंडर डिफरेंस की वजह से। आमतौर पे फीमेल अगर किसी से बात कर रही हैं या फ़ोन पे बात कर रही हैं या अपने किसी कुलीग से बात कर रही हैं तो वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है उनके इंटरेक्शन में कि शक किया जाए। लेकिन जेंडर डिफरेंस, मेल आमतौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपने जेंडर के हवाले से या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी फैक्टर्स के हवाले से उस चीज़ को देखते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे शक हो जाता है। का पाबंदी लगाते हैं, लेकिन दूसरा पार्टनर इसको पर्सनल लेता है कि नहीं, मैंने तो नहीं कुछ किया, ऐसा मामला ही नहीं है, ये बंदा शक्की है, वहमी है एंड ऑल दैट। रिश्ता खराब हो जाता है। उसके अलावा शक की और भी एक बड़ी वजह है कि आजकल हमारा इंटरेक्शन है, जैसे कि मेल्स के अपने मामलात हैं, इसी तरह से आमतौर पे बीवियां, जो बहुत सारे मुझे लोग बताते हैं जो क्लिनिक पे आते हैं कि बीवियां हमारे फ़ोन चेक करती हैं कि कहीं कुछ ऐसा मसला तो नहीं है। अगर मैं कभी बन संवर के सच संवर के निकल जाऊं तो बीवियां इनसिक्योर होती हैं। बहरहाल इसमें भी जेंडर डिफरेंस है कि जो औरतों के हवाले से इंटरेक्शन जिसको वो ठीक नहीं समझती, अगर मर्द उस तरह से लोगों से मिले जुले आमतौर पे कुछ हंस के या कुछ इस तरह से कोई रिलैक्स मोड में, तो आमतौर पे बीवियों में शक पैदा हो जाता है। और बाय द वे अगर पार्टनर खूबसूरत हो तो फिर तो शक पैदा हो ही जाता है, लेकिन ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है, ये हमारी इनसिक्योरिटी है। बाद औक़ात अगर हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे बहुत बेहतर है, या अगर दूसरे पार्टनर की जो शक कर रहा है उसकी सेल्फ एस्टीम अगर ठीक नहीं है, यानी कि अपने बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या किसी भी वजह से अपने आप को किसी हवाले से कमतर महसूस करता या करती है, तो उस इनसिक्योरिटी की वजह से, उस अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत की वजह से हम अपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर देते हैं। असल में बात ऐसी नहीं होती। उसके अलावा फिर कुछ शक कुछ लोगों की शख्सियत का हिस्सा होता है। कुछ लोग शक्की मिजाज होते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली उनको पर्सनैलिटी, उनकी ट्रीटमेंट चाहिए, उससे उनका शक वगैरह ठीक होगा। लेकिन ज्यादातर मामलात में ऐसा होता है कि पार्टनर लड़का या लड़की शक्की मिजाज नहीं होते, इनसिक्योर नहीं होते, लेकिन कुछ रिलेशनशिप के डायनामिक्स ही ऐसे बन जाते हैं किसी दूसरे पार्टनर की गलतियों या कमियों कोताहियों की वजह से, जिससे शक पैदा हो जाता है। यानी कि एक शक सिर्फ अपने पार्टनर में शक करता है, बाकी दुनिया में वो शक्की मिजाज नहीं है, या सिर्फ उसी पार्टनर पे शक करता है, बाकी किसी पार्टनर पे उसने कभी शक नहीं किया। रिलेशनशिप के डायनामिक्स यानी कि आप लोगों के कुछ मामलात इस तरह के बिगड़ गए हैं। अब अगर शक किसी भी वजह से है, पर्सनैलिटी फैक्टर है, जेंडर डिफरेंस है, कुछ आपकी कमियां कोताहियां हो गई, और बाय द वे बाज़ औक़ात शक ठीक भी होता है, लेकिन वो बहुत थोड़े से मामलात में या बहुत कम रेशो है जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है तो वाकई चीट कर रहा हो। बहरहाल ये एक समाजी मसला भी है, चीटिंग भी कॉमन आजकल है। अगर आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है, ये शक है आपको, आप उनको ठीक करना चाहते हैं या आपको देखना चाहते हैं कि आपका शक दुरुस्त है या नहीं, या अगर कुछ मामलात ऐसे दोनों तरफ से चीटिंग भी है, शक भी है, आप इसका रिजॉल्व करना चाहते हैं, हल चाहते हैं, ताकि आपका पार्टनर के साथ आपका ताल्लुक ठीक रहे, इस सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप सेहत के आपके प्लेटफॉर्म से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।